हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि Screener.in पर कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं और अकाउंट क्रिएट करने के बाद जानेंगे कि इसके कौन कौन से फीचर्स हैं जिनका यूज करके आप स्टॉक्स को बेहतर तरीके से एनालिसिस कर सकते हो। और अगर आपके लिए स्टॉक्स को स्कैन करना है तो आप पर्टिकुलर फिल्टर लगाकर भी पर्टिकुलर स्टॉक्स को स्कैन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपके लिए अपने गूगल के अकाउंट पे आना है और प्ले स्टोर से इस वाले जो ऐप है इसको सर्च करना है स्क्रीनर। जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा ओपन का। हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने Screener.in जो है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको राइट साइड में लॉगिन पे क्लिक करना है। अब अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं। एक, आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालें और पासवर्ड डालें और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपका जो अकाउंट है क्रिएट हो जाएगा। सेकंड वाला ऑप्शन है कि आपने अपने मोबाइल में जो भी ईमेल आईडी को लॉगिन किया होगा, आप डायरेक्ट उस ईमेल आईडी से इसको यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट अपनी ईमेल आईडी से इसको, जो आपकी गूगल का अकाउंट है उससे यहाँ पर मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैं यूजिंग गूगल पे क्लिक करूँगा और अपने गूगल अकाउंट से इसको लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे हम अपने ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा अकाउंट है यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। आप यहाँ पर मेरे अकाउंट को भी देख सकते हो, प्रोफाइल वाला ऑप्शन आ गया। यहाँ पर आपको केवल अपने अकाउंट को लॉगिन करना है, उसके अलावा हमारे लिए यहाँ पर कुछ भी करना है। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे इसकी मेन स्क्रीन पर। अब अकाउंट क्रिएट करने के बाद अब आपके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, इसका सेकंड वाला, आपके लिए फर्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा फीड का। यानी यहाँ पर हमारे सामने जो नोटिफिकेशन है मार्केट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ हैं वो सारी न्यूज़ आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो 24 जनवरी 2025 की न्यूज़ है, इंटीग्रेटेड फीलिंग फाइनेंशियल, यानी जो अलग अलग स्टॉक्स हैं उन स्टॉक्स के बारे में यहाँ पर जो न्यूज़ है वो आपके लिए यहाँ पर, किसी का जो Q4 का रिजल्ट आया है और किसी की जो न्यूज़ आई है वो उस न्यूज़ को आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आपके लिए स्टॉक्स के बारे में न्यूज़ देखनी है, अगर नहीं देखनी है तो आप इनको इग्नोर कर सकते हो। हमारे लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा स्क्रीन का, हमारे लिए इस स्क्रीन वाले ऑप्शन पे काम करना और इस पर क्लिक करेंगे। इस पे आने के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो आपके लिए पर्टिकुलर प्री बिल्ड आपको बहुत सारे यहाँ पर जो स्कैनर्स हैं वो आपके लिए मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर देखोगे लो ऑन 10 ईयर एवरेज अर्निंग, यहाँ पर हमारे लिए वो स्कैनर दिखाई दे रहा है जिस स्कैनर्स में 10 ईयर में सबसे कम जो लो अर्निंग है वो सारे स्टॉक्स यहाँ पर आ जाएंगे। डेब्ट रिडक्शन, यानी कि यहाँ पर वो सारे स्टॉक्स आ जाएंगे जो स्टॉक्स अपना कर्जा धीरे धीरे कम कर रहे हैं। कंपनी क्रिएटेड न्यू हाई, यहाँ पर वो सारे स्टॉक्स आ जाएंगे जो कंपनी अभी अपने न्यू हाई की तरफ जो ट्रेड कर रही है, यानी कि जो कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है। FII बाइंग स्टॉक्स, यहाँ पर वो सारे स्टॉक्स आ जाएंगे जिन स्टॉक्स में FII कंटिन्यू धीरे धीरे जो अपनी बाइंग है वो बढ़ा रहे हैं। और इसी तरह से आप पॉपुलर फार्मूला बेस्ड अगर आपके लिए स्टॉक्स को स्कैन करना है तो आपके लिए यहाँ पर मैजिक फार्मूला है, कॉपी कैन पोर्टफोलियो और स्टोक्स स्कैन, यहाँ पर 3 हमारे लिए मैजिकल फार्मूला दिखाई दे रहे हैं। इनके थ्रू भी हमारे लिए बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। प्राइस एंड वॉल्यूम पे आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे लिए प्री बिल्ड स्कैनर्स दिखाई दे रहे हैं। गोल्डन क्रॉसओवर है, बेरिश क्रॉसओवर है, प्राइस वॉल्यूम एक्शन है, RSI ओवरसोल्ड स्टॉक्स हैं। तो अगर आपके लिए ऐसे स्टॉक्स को स्कैन करना है जिन स्टॉक्स में गोल्डन क्रॉसओवर हो रहा हो तो आप इस स्कैनर्स पे क्लिक करोगे तो हमारे सामने वो सारे स्टॉक्स आ जाएंगे जिन स्टॉक्स में गोल्डन क्रॉसओवर हो रहा है। इसी तरह से अगर आप नीचे आओगे तो जिन स्टॉक्स का क्वार्टरली रिजल्ट आया है वो सारे क्वार्टरली रिजल्ट वाले आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे और वॉल्यूशन स्क्रीन वाले यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद आते हैं यहाँ पर देखोगे पॉपुलर स्टॉक स्कैनर, यानी यहाँ पर बहुत सारे पॉपुलर स्टॉक स्कैनर प्री बिल्ड बने हुए हैं जिनमें लोग ज़्यादा यूज करते हैं। तो FII बाइंग वाला है, द बुल कार्टेल है, मैजिक फार्मूला है और जो हाई डिविडेंड यील्ड शेयर, यानी जो शेयर सबसे ज़्यादा डिविडेंड देते हैं उस शेयर को आप यहाँ से स्कैन कर सकते हो। अब हम शो ऑल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे जो स्कैनर्स हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आपके लिए प्री बिल्ड स्कैनर्स का यूज नहीं करना है तो आप अपना खुद का स्कैनर्स भी बनाकर यहाँ पर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर किसी भी एक स्टॉक्स पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हमारे लिए बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में फाइंड करना है कि कौन सा जो अभी बैंक है वो बेस्ट चल रहा है, तो हम बैंक्स पे क्लिक करेंगे। बैंक्स पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने सारे बैंक्स की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हो जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक, जितने भी बैंक्स हैं वो सारी लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। सबसे फर्स्ट लेवल आपको CMP यानी करेंट मार्केट प्राइस दिखाई देगी, जो भी स्टॉक्स की मार्केट प्राइस चल रही है। PE रेशियो, मार्केट कैप कितना है,
इसके बाद डिविडेंड यील्ड, यानी कि वो स्टॉक्स कितने % का डिविडेंड दे रहा है। इसके बाद आ रहा है नेट क्वार्टरली रिजल्ट, क्वार्टर रिजल्ट जो भी करंट में आया है, फोर्थ रिजल्ट, उसमें कितने % का उसको प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद सेल्स देख सकते हो, ROC देख सकते हो, और वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में वहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है। जैसे हम देख लेते हैं उन स्टॉक्स को जो स्टॉक्स बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा डिविडेंड दे रहे हैं, तो हम डिविडेंड पे क्लिक करेंगे तो हमारा डिविडेंड वाला फिल्टर यहाँ पर यूज हो गया है। अब आप डिविडेंड यील्ड में देखोगे तो सबसे जो फर्स्ट नंबर बैंक आ रहा है वो आ रहा है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पर ये 4.5% का डिविडेंड दे रहा है। उसके बाद आ रहा है यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और कर्नाटका बैंक। आप यहाँ पर इनकी परसेंटेज को भी देख सकते हो कि कौन सा बैंक कितने % का यहाँ पर डिविडेंड दे रहा है। इसके बाद आता है कि अगर आपके लिए अपना पर्टिकुलर कोई एक बैंक को एनालिसिस करना है, जैसे हम कैनरा बैंक पे क्लिक करते हैं तो कैनरा बैंक की सारी जानकारी हमारे सामने यहाँ पर आ जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हो जो कैनरा बैंक की करंट प्राइस चल रही है वो आपके लिए यहाँ पर प्राइस दिखाई दे जाएगी। उसके बाद कैनरा बैंक के बारे में आपको अबाउट कैनरा बैंक कब बना, कौन इसका CEO वगैरह है, वो बेसिक जानकारी आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद आती है इसकी मार्केट कैप। आप यहाँ पर देखोगे इसका मार्केट कैप कितना है, करंट प्राइस, हाई लो, स्टॉक की P, बुक वैल्यू, डिविडेंड यील्ड, वो सारी आपके लिए एक ही जगह पर जितनी भी इस फंडामेंटल्स की जो एनालिसिस होती है वो सारी एनालिसिस आप यहाँ पर कर सकते हो। बैंक के ऊपर कितने का कर्जा है तो आप कर्जा भी यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद आती है नीचे आप देखोगे आप इसका चार्ट एनालिसिस कर सकते हो। इसके बाद आते हैं प्रो एंड कॉन्स, यानी कि स्टॉक्स में क्या क्या इसमें, अगर सिंपल भाषा में बोल तो अच्छा ही है और क्या क्या इसमें बुराई है, यानी कौन कौन से इसमें पॉइंट्स हैं जो अच्छे हैं और कौन से पॉइंट्स बुरे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो स्टॉक्स इज ट्रेडिंग एट 0.93 टाइम्स इज बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का 0.93 गुना पे ट्रेड कर रहा है, तो ये अच्छा चीज़ है, अच्छा डिविडेंड दे रहा है। और CAGR भी किसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा। अब इसमें ये इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो नेगेटिव पॉइंट्स आप देख सकते हो। इसके बाद आता है इसके कॉम्पिटिटर कौन कौन से बैंक है वो आपके यहाँ पे कॉम्पिटिटर बैंक आ जाएंगे। इसके बाद आता है इसका क्वार्टरली रिजल्ट, तो आप इसका नेट प्रॉफिट देख सकते हो, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, आपके लिए यहाँ पर नेट क्वार्टरली रिजल्ट भी दिखाई दे जाएगा। उसके बाद आपके लिए यहाँ पर इसका रेवेन्यू, टोटल नेट प्रॉफिट रेवेन्यू बेसिस पे आपको देख सकते हो। और इसके बाद आती है यहाँ पर आप देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, यानी इसको कौन यहाँ पर इसको होल्ड कर रहा है। तो प्रमोटर्स के पास आप यहाँ पर देखो कंटिन्यू 62% शेयर हैं, FII के पास 11% है, DII के पास 11% है और पब्लिक के पास 16% यहाँ पर शेयर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पर इंक्रीजिंग है, तो आप इसको भी चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप Skinner.in पर अकाउंट क्रिएट करके स्टॉक्स को एनालिसिस कर सकते हो। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।